क्या आप अपने बच्चे को, आने वाली पीढ़ी को टीचर बनाना चाहोगे? अपने बच्चों को मोटिवेट करोगे कि वो टीचर बने? दोस्तों, ये प्रश्न मैं इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब भी हमारे बच्चे के भविष्य के बारे में बात आती है, जब वो बिल्कुल प्री प्राइमरी विंग में होता है, छोटे, बिल्कुल, हाँ, 2 3 3 ढाई 3 साल का, तो जब हम उसे स्कूल में लेके जाते हैं तो हम टीचर को बोलते हैं कि मैम, इसका ख्याल रखना, पहली बार स्कूल लेके आ रही हूँ। कई बार बोलते हैं मैम, इसने खाना खाया कि नहीं खाया। 1 2 साल बीत जाते हैं और उस दौरान थोड़ा और चीज़ें सीखने का वक्त आता है, तो हम टीचर को बोलते हैं इसको अभी ए लिखना नहीं आ रहा है, इसको 1 लिखना नहीं आ रहा है, इसकी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं हो रही है। हम टीचर के साथ 1 to 1 डिस्कशन करते हैं और धीरे धीरे जब बच्चा आगे बढ़ने लगता है, माता पिता भी मेहनत करते हैं, लेकिन बच्चा जब बड़ा होता चला जाता है, तीसरी चौथी पाँचवीं क्लास तक, उसका सिलेबस चेंज होने लग जाता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है। नंबर कम आ जाएं तो हम बोलते हैं मेरे बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं। किसी टीचर ने किसी बच्चे को डांट दिया, मेरे बच्चे को जी डांट दिया आपने, मेरा बच्चा तो आज बहुत मायूस था। तो दोस्तों, एक ज़रिया होता है स्कूल, और हम समझते हैं अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं, एजुकेटेड हो जाएं, तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए हमें। उसके बाद तो बच्चा कुछ भी बन सकता है, अच्छा इंसान, अपना करियर बना सकता है, अच्छा सरवाइव कर सकता है। लेकिन उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है एजुकेशन, शिक्षा। और हर माता पिता चाहते हैं कि मेरे बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। अच्छी शिक्षा क्या है, इस पर मैं एक वीडियो ज़रूर बना के आपको दिखाऊंगा, लेकिन आज का जो वीडियो है वो सारा दारोमदार टिका हुआ है एक टीचर के ऊपर। तो दोस्तों, बच्चा प्री प्राइमरी से शुरू होता है पढ़ना और 12वीं तक स्कूल में पढ़ता है, और हम टाइम टू टाइम अपने बच्चे की अपडेट स्कूल टीचर से लेते रहते हैं। हम बच्चों को पालते हैं, और लेकिन टीचर बच्चों को सिखाता है, समझाता है, फ्यूचर के बारे में बताता है। तो फर्स्ट पेरेंट जो हम पालते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, और दूसरे पेरेंट्स होते हैं वो टीचर्स, जो उनके भविष्य का निर्माण करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर टीचर का इतना सम्मान है जो आपके बच्चों का भविष्य निर्माता है, तो क्या उस टीचर की सैलरी अच्छी नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। लेकिन हमारे देश में, मैं कोरोना के टाइम से एक बात नोट कर रहा हूँ, 25 साल से एजुकेशन में हूँ, लेकिन कोविड में मैंने देखा ये सरकारी टीचर है, ये गवर्नमेंट प्राइवेट टीचर है, सरकारी टीचर की सैलरी ज़्यादा है, गवर्नमेंट टीचर प्राइवेट टीचर की सैलरी कम है। दोस्तों, सबसे पहली बात, मेरी अपील है गवर्नमेंट के साथ, और मैं अपने सारे दोस्त, जितने भी मेरे शिक्षक दोस्त हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में भरपूर कमेंट्स लिखें। मेरी अपील है पूरी गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि जिस तरह से एक गवर्नमेंट टीचर की सैलरी तय है, फिक्स है, और ये भी फिक्स है कि इतने साल के बाद नेक्स्ट कमीशन आएगा और इतना अपग्रेडेशन हो जाएगा, उसी तरह से शिक्षकों की, चाहे वो प्राइमरी टीचर है, चाहे वो टीजीटी है, पीजीटी है, उनकी भी प्राइवेट स्कूल्स में एक सैलरी जो है वो डिसाइडेड होनी चाहिए, ताकि
शिक्षकों को पता हो कि मुझे प्राइवेट में भी अगर काम करना है तो इतना मुझे पैसा तो मिलेगा हर स्कूल में, हर स्कूल में। अब मुझे हो सकता है यहाँ पे कमेंट आ जाए कि ऐसा है, ऐसा है। मैं पिछले 20-22 साल से देख रहा हूँ ऐसा है, लेकिन ऐसा इम्प्लीमेंटेड नहीं है प्राइवेट स्कूल्स में। क्लॉज भी हैं, उसका मैं फिर से एक अलग से वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा क्या क्या क्लॉजेज हैं। बहुत सारे बोर्ड हैं, लेकिन मैं सिर्फ बड़े विनम्र भाव से ये कहना चाहता हूँ, जो शिक्षक देश का निर्माता है, जिन शिक्षकों के कारण हमारे बच्चे पढ़ते हैं, पेरेंट्स उनसे मिलते हैं जुलते हैं, जो समाज के निर्माता हैं, समाज बनाते हैं, उन्हीं शिक्षकों को अगर इस दौर से गुजरना पड़ रहा है कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे प्रॉपर तरीके से, मैं प्राइवेट स्कूल टीचर्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो बड़े दुख की बात है। हमारे देश में एक मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बीएड करते हैं, सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी है जी प्राइमरी टीचर के लिए एनटीटी करनी पड़ेगी। आपको टीजीटी या पीजीटी बनने के लिए बीएड करनी पड़ेगी, ये एक नियम है। जिसने भी जो चाहते भी और ना चाहते हुए भी टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं, उनको ये डिग्री करनी पड़ती है। 1-1.5 लाख रुपया लग जाता है बीएड करने में, कई बार 2 लाख भी लग जाता है। कई बच्चे दूर से जा रहे हैं, रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं। 1-1 लाख रुपया तो प्राइवेट कॉलेज की फीस ही है बीएड करने की। अगर बच्चा रेगुलर कर रहा है और दूर से आ रहा है तो वहाँ वो रहेगा भी। खाने का आजकल कितनी महंगाई है, माता पिता उसको 2-2.5 लाख रुपए खर्च करके बीएड करवा रहे हैं। अब वो बच्चा जब बीएड करके स्कूलों में, मान लो सरकारी स्कूल में नौकरी नहीं मिली, क्योंकि बहुत लिमिटेड जॉब्स हैं गवर्नमेंट टीचर्स के लिए, बहुत लिमिटेड है, तो अब वो बच्चा प्राइवेट स्कूल में जा रहा है टीचर बनने के लिए, करियर की शुरुआत करने जा रहा है। 5 तरह के स्कूल हैं। कोई बोलता है मैं 5,000 दूंगा क्योंकि आप नए हो, कोई बोलता है मैं 10,000 दूंगा क्योंकि आप नए हो, फ्रेशर हो, आपको तो कुछ आता नहीं अभी, कोई कहता है मैं 20,000 दूंगा। अगर मैं स्केल की बात करूं, जैसे केंद्रीय विद्यालय का स्केल है 21,000 समथिंग, प्राइमरी टीचर के लिए 26,000 समथिंग, टीजीटी के लिए 27,000 समथिंग फिक्स है, सबको पता है। उसके बावजूद वो केंद्रीय विद्यालय में कॉन्ट्रैक्ट पे भी जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट स्कूलों में भी ये कुछ नियम होना चाहिए कि इतना ब्रैकेट, इतनी सैलरी आपको फिक्स रखनी पड़ेगी, ताकि टीचर सोच के जाएगा कि प्राइवेट स्कूल में अगर मैं जाता हूँ तो मेरे को इतने फिक्स से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे टीचर से जैसे पर्सनली भी बात करके देखा है, कोई कहते हैं अगर सैलरी अच्छी मिल रही है तो वर्कलोड बढ़ा देते हैं। टीचर्स कोई लेबर नहीं है, अध्यापक एक ऐसा नाम है, एक ऐसा वाण है जो हमारे देश को पूरी दुनिया में प्रशंसा योग्य बनाता है, भविष्य निर्माता बनाता है। तो उसको लेबर की तरह नहीं, एक मान लीजिए कोई मैथ्स का टीचर है तो उसको मैथ्स की जो जितनी लिमिटेड क्लासेस बोली गई हैं वही दी जानी चाहिए। तो वर्क का जो स्कूलों में पीरियड्स होते हैं, आई मीन टू से वर्क, कितने पीरियड आप फिक्स इतने पीरियड ही दिए जाएंगे, इससे अलावा कोई एक एक्स्ट्रा पीरियड नहीं दिया जा सकता। ये भी कुछ नियम लागू होने चाहिए। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है मैं उन अध्यापकों के लिए बना रहा हूँ। बहुत सारे अध्यापकों से सुना सर मुझे 5,000 ऑफर करते हैं, 10,000 ऑफर करते हैं, 15,000 ऑफर करते हैं। दोस्तों 10-15 हज़ार रुपये से एक सिंगल आदमी अपना आजीविका तो कमा सकता है, लेकिन जिसके माता पिता ने हो सकता है कर्जा लेकर के 2 लाख रुपए में बीएड करवाई है उस बच्चे को, वो कर्जा कैसे पूरा करेगा? ट्यूशन पढ़ा के। बहुत सारे स्कूल बोल देते हैं भाई ट्यूशन, कोई बोलता है ट्यूशन नहीं कर सकते आप, लेकिन चलो कोई कर भी लेते हैं।
क्यों नहीं इतनी एक लिमिटेड, एक ब्रैकेट ऐसा रिस्पेक्टेबल सैलरी हो प्राइवेट स्कूलों में, कि प्राइवेट स्कूल में जॉब करने को भी उस इंसान की इच्छा भी होगी और इंटरेस्ट से काम भी करेगा। बार्गेनिंग नहीं होनी चाहिए, इतने में कर लो, हम आपको इतना दे सकते हैं। ये मैं शब्द क्यों यूज़ कर रहा हूँ, बार्गेनिंग? दोस्तों, एक स्कूल की, अगर मैंने सोच लिया मैंने स्कूल बनाना है, मुझे सबसे पहले एज पर सीबीएसई नॉर्म्स 2 एकड़ की ज़मीन लेनी पड़ेगी। अब 2 एकड़ ज़मीन लेने के लिए मुझे कितना पैसा लगाना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, अब मैं वहाँ पे जब बिल्डिंग खड़ी करूँगा तब भी मुझे पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब बिल्डिंग खड़ी बनाने के लिए रूम्स, लेबोरेटरी, फर्नीचर, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये वहाँ पे मुझे लगानी है, उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। उसके लिए हम रेडी हैं। लेकिन जब पूरा स्कूल तैयार हो गया, आजकल दोस्तों सस्ती से सस्ती ज़मीन भी लें तो भी 1 करोड़ रुपए से कम नहीं आएगी, 2 एकड़। और बिल्डिंग में अगर 20 कमरे खड़े करने हैं, बनाने हैं, तो 1-1.5 करोड़ रुपए से कम नहीं खर्च होगा। मतलब 2 से 3 करोड़ रुपए लग जाता है एक अच्छा सीबीएसई से एफिलिएशन वाला स्कूल खड़ा करने के लिए। तो जब हम इन्वेस्टमेंट उस टाइम कर रहे होते हैं, चाहे हम कर्जे से कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं ना। अब सीबीएसई की अगर एफिलिएशन कल को लेनी है, अगर उनकी फीस जितनी भी फिक्स है वो देनी पड़ेगी ना, बिल्कुल ठीक है। अब मान्यता भी मिल गई आपको, लेकिन उस स्कूल को चलाएगा कौन? अध्यापक, टीचर। आपको टीचर, अगर कोई टीचर बुरा नहीं होता है, अगर आपको फ्रेशर भी मिल रहा है, उसकी एलिजिबिलिटी पूरी होनी चाहिए। शुरुआत में धीरे धीरे सीखेगा ना वो, लेकिन उसको एक ऐसी रिस्पेक्टेबल सैलरी अगर आप नहीं दोगे तो उसका मन पहले ही उतर जाएगा, वो मजबूरी में काम कर रहा है। ये कहना गलत है कि हम आपको 2,000 देंगे, 5,000 देंगे, 8,000 देंगे, 10,000 देंगे। आजकल दोस्तों 10-12 हज़ार रुपये में मैं कहता हूँ एक सिंगल पर्सन का खर्चा है। और कोई अगर घर से बाहर आ रहा है, दूर आ रहा है, उसका तो खत्म हो गया, वो तो घर कुछ नहीं भेज सकता। तो अगर 2 करोड़ रुपए अगर लोन लेके भी मान लो स्कूल बनाया है, तो उसका ब्याज भी तो दे रहे हो बैंक को। अब आपका वो पैसा वापस कैसे आ सकता है? अगर अच्छे टीचर, मतलब टीचर काम करेगा अच्छे तरीके से क्यों करेगा काम? आप अच्छी सैलरी दे रहे हो, एक बढ़िया रिस्पेक्टेबल सैलरी दोगे तो टीचर भी मन लगा के काम करेगा। अगर वो दबा हुआ है अंदर से कि इतने पैसों में तो मेरा कुछ भी नहीं बन रहा है, तो वो एक तरह लेबर की तरह काम कर रहा है, उसका पढ़ाने में उतना इंटरेस्ट नहीं होगा। और ऊपर से वही टीचर रोज बच्चों से भी डील कर रहा है, पेरेंट्स से भी डील कर रहा है, कोई गलती होगी तो उसको भी, वो भी सुनना पड़ता है उसको। लोगों में, बच्चों में, सब में, सोसाइटी में रिस्पेक्ट बांट रहा है, लेकिन खुद के लिए रिस्पेक्ट नहीं है। वो रिस्पेक्ट कौन देगा? वो रिस्पेक्ट देगा एक स्कूल का मैनेजमेंट। एक परिवार की तरह उनको मानिए, फिर देखिए कैसे काम करते हैं वो। तो दोस्तों, सभी माता पिता, सभी बच्चों को मैं हाथ जोड़ करके ये विनती करूंगा कि अध्यापकों का आप सम्मान करें। छोटी छोटी गलतियां बच्चों से भी होती हैं, हम डांटते भी हैं, बाद में मना भी लेते हैं। छोटी छोटी गलतियां टीचर से भी हो सकती हैं, हो सकता है मार्किंग में हो गई होगी, हो सकता है बच्चे को डांट दिया, हो सकता है कभी बीमार पड़ गए, 3-4 दिन स्कूल नहीं आ पाए, इसकी कंप्लेंट मत कीजिए, बल्कि उनको थोड़ा प्यार से बता सकते हो कि आपने ये ऐसे गलती से कर दिया हो, चाहे कैसे भी कर दिया, पर ये गलत है। अगर मार्किंग की कोई गलती पकड़ते हो, लेकिन कंप्लेंट की तरह नहीं कि हम तो इतने महंगे स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप तो बेकार के टीचर हैं। आपके टीचर का टीचर की कभी बेइज्जती मत करो दोस्तों। मेरी हाथ जोड़ के विनती है सभी माता पिताओं से, सभी बच्चों से और मैनेजमेंट से भी, कि जैसे बच्चों को हम आज की डेट में कॉर्पोरल पुनिशमेंट बंद है, फिर भी काफी हद तक टीचर कंट्रोल कर रहे हैं कि बच्चों को बड़ी अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए बिना गुस्सा किए। वैसे टीचर भी तो कभी बच्चे थे, टीचर भी तो हमारे
परिवार का हिस्सा हैं, स्कूल का हिस्सा हैं, उनको अगर थोड़ी सी भी थपथपाई कर दोगे ना, शाबाशी दे दोगे ना, मैं पेरेंट्स को भी बोल रहा हूँ, मैनेजमेंट को भी, देखिए वो कैसे काम करते हैं आप लोगों के लिए, कैसे आपके बच्चों को बनाते हैं, उनको भी अपना समझिए। तो मेरी लास्ट में 3 बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और मैं सभी टीचर से हाथ जोड़ के ये भी विनती करना चाहूँगा, जो टीचर्स हैं, कि आप भी दिल लगा करके, मन से, दिल से काम करो, ऊपर वाला आपका साथ जरूर देगा। ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है पिछले 20-25 साल का। जब भी दिल से किसी का भला सोचोगे, ऊपर वाला आपका भला अपने आप कर देता है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं लास्ट 3 पॉइंटों पे बोलूँगा। सबसे पहले तो मैं मैनेजमेंट को बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ ये मत सोचिए कि मैंने अभी भी स्कूल स्टार्ट किया है, बच्चे तो है नहीं है, मैं टीचर्स को सैलरी कहाँ से दूँ? तो आपने बिल्डिंग कैसे बना दी? बिल्डिंग भी तो बनाई ना आपने, बिल्डिंग में सामान भी तो रखा है, फर्नीचर भी तो रखा है। जिनके पास अपनी बिल्डिंग थी, उन्होंने भी तो शुरुआत करने के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्चा तो किया है। स्कूल तो टीचर से बनेगा, इसलिए ये मत बोलिए कि मैं तो भाई स्कूल अभी तो बच्चे नहीं हैं। शुरुआत से ही एक अच्छी एक सैलरी ब्रैकेट रखिए दोस्तों। बच्चे आते हैं, टीचर्स को अच्छी रिस्पेक्टेबल सैलरी दोगे, टीचर दिल से काम करेगा, टीचर दिल से काम करेगा, वर्ड ऑफ माउथ बनेगा मार्केट में, समाज में, तो बच्चे अपने आप ऑटोमेटिकली आपके स्कूल की तरफ खींचते चले आएंगे। लेकिन अगर टीचर को दबाव बनाओगे सैलरी के कारण, काम के कारण, 6 महीने बाद टीचर छोड़ के चला जाएगा, आपके स्कूल का नाम खराब हो जाएगा समाज में कि यहाँ तो टीचर टिकता ही नहीं है। तो सोचो, टीचर के जाने से आपके स्कूल का नाम खराब नहीं हुआ, आप टीचर की स्टेबिलिटी बनाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, और उससे पेरेंट्स गुस्सा हैं आपसे कि आपके पास अच्छा टीचर टिकता ही नहीं है। तो इसलिए प्लीज टीचर की एक रिस्पेक्टेबल सैलरी रखिए, कम से कम जो केंद्रीय विद्यालय दे रहे हैं उतनी तो शुरुआत रखिए, वो भी तो कॉन्ट्रेक्चुअल ही है, और वो सरकारी है, आपका अपना है, फल फूल गया तो आपकी भी ग्रोथ है, आपके स्कूल की भी ग्रोथ है, पैसा अपने आप आने लग जाएगा। दूसरी मेरी सभी माता पिता से, बच्चों से भी गुजारिश है कि टीचर्स का सम्मान करें, उनका सम्मान बढ़ाएं। अगर कोई छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, कभी भी ऐसी लगता है, एग्रेशन आ जाती है, गुस्सा आ जाता है आपके अंदर, आप बड़े जा कर के प्यार से उनसे बात करें, उनको थोड़ा सा बता दें। लेकिन एक अच्छा, आप तो बोल के चले आओगे, लेकिन वो टीचर पूरा दिन टेंशन में रहता है, वो भी हमारी तरह इंसान है। और तीसरा, सभी टीचर से हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ कि दोस्तों, अगर आप इस प्रोफेशन में आ गए हो तो ऐसा समझ लो अब कि भगवान ने आपको यहाँ भेजा है, अब पूरी ज़िंदगी आपने पढ़ाना है। ग्रोथ तभी होती है जब हम दिल से उस काम को अच्छे तरीके से करें, एक अच्छे अंजाम के साथ अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करने की कोशिश करें। ठीक है, बाकी आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो, मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, लेकिन ये सभी टीचर्स के लिए, क्योंकि हम सारे इंटरकनेक्टेड हैं, पेरेंट्स, माता पिता, बच्चे, मैनेजमेंट और टीचर, सारे एक परिवार है, तो परिवार की तरह रहना ज़रूरी है। और लास्ट में फिर से कहूँगा मैं सारे मैनेजमेंट से, टीचर की सैलरी एक रिस्पेक्टेबल सैलरी रखिए दोस्तों, उसको इस तरह मत लीजिए ये फ्रेशर है, ये एक्सपीरियंसड है। एक्सपीरियंस की सैलरी उससे भी ज़्यादा करो, एक गैप जरूर रखो कि कोई शुरू में, मान लो कोई 5 साल एक्सपीरियंसड है, आपको लगता है कि इनको तो जी हम स्कूल में शुरुआत मान लो 20,000 से कर रहे हैं, पर इनको तो मैं 30 भी दे सकता हूँ। दोस्तों 20, 30, 40, 50 हज़ार रुपया ये नॉर्मल सैलरी हो चुकी हैं। जितने भी स्कूल ग्रो कर रहे हैं वो सैलरी शुरुआत से ही अच्छी दे रहे हैं। वो ग्रो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे टीचर टिक के काम कर रहा है, 1 साल के बाद वो दूसरे साल ही वही रहता है, तीसरे वही रहता है। क्यों? इंक्रीमेंट के टाइम में वो ये नहीं नाप तोल करते हैं कि इन्होंने अच्छा काम नहीं किया था इसलिए इनका इंक्रीमेंट कम लगाते हैं। नो, इंक्रीमेंट जितने बड़े स्कूल आपको दिखेंगे फ्लैट होता है। जैसे सरकारी स्कूल होते हैं दोस्तों, हो सकता है किसी टीचर का अच्छा समझ आ रहा है बच्चों को, किसी का कम आ रहा है, लेकिन जब इंक्रीमेंट लगता है सरकार का, तो 7th पे कमीशन आ गया जी अब, तो 7th पे कमीशन सबके लिए एक बराबर लगता है। इसलिए प्राइवेट स्कूलों में भी टीचर्स की क्षमता के अनुसार, लेबर के अनुसार, काम के अनुसार मत तोलो, इंक्रीमेंट सबका बराबर रखो। थैंक यू वेरी मच एंड
सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, सभी टीचर्स को शुभकामनाएं, और सब मैनेजमेंट से बार बार गुजारिश मैं फिर से करूंगा कि टीचर्स का सम्मान करें। जय हिंद।